इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं जो लोग ट्रेनिंग कहीं से ले रहे हो, ज्यादातर टाइम जो है ना लोग फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो भी कुछ आइडिया दे सकता है कि उसने क्या ऐसा किया है। अभी ये था क्योंकि मेरा एज 22 हो गया तो करेक्टली निकल जाता है 10 to 15 मेरा अलग से अलग। हाय सुनोल, कैसे हो? अच्छा। ओके, तो एक्चुअली में सुनोल हमारे जो है ना स्टूडेंट है। इनको टाइम हो गया, आई थिंक कितना महीना हो गया ट्रेनिंग लेके? 7-8 months। 7-8 मंथ, यानी 7-8 महीना हो गया है ट्रेनिंग लेके। और आज ये हमारा जो नया सेटअप हमने चालू किया है वहाँ पर आए थे मिलने के लिए। एंड मैं उनसे ऐसी ही बातचीत कर रहा था, मैंने समझा कि भाई उनको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार जो उन्होंने मुझे बताया मैं बोला आप लोगों के साथ शेयर भी कर दें। क्योंकि क्या हो रहा है, यंगस्टर जो लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो लोग ट्रेनिंग कहीं से ले रहे हो, ज़्यादातर टाइम जो है ना लोग फेल हो रहे हैं। नॉट इज नेसेसरी कि हमारे पास से हमारा तो रिजल्ट चलो 90% पॉजिटिव है अभी तक, लेकिन बाकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो फेल हो जा रहे हैं। और वो क्यों फेल हो रहे हैं, ठीक है, और हमारे स्टूडेंट में क्या फर्क हो रहा है, वो भी एक जो है ना आपको लाइव टेस्टिमनी मिल जाएगी। साथ के साथ देखिए, अगर आप यंग हैं और आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यानी ईसीएम रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, व्हीकल डायग्नोसिस सीखना चाहते हैं, तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या मुझे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या जरूरी है। तो मैं कुछ सवाल जो है ना, ये रिव्यू नहीं है, ये मैं कुछ सवाल इस सुनोल से ये भी करने वाला हूँ कि वो भी कुछ आइडिया दे सकता है कि उसने क्या ऐसा किया कि उसको आज एक उसका एक लाइवलीहुड, उसका ब्रेड बटर अच्छे से चालू हो गया है, और साथ के साथ वो अपना पैशन भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो वही सवाल हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सुनोल, पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके आई थिंक डैडी जो है वो इलेक्ट्रिशियन है, करेक्ट? एंड आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, आपने कभी गैरेज में काम नहीं किया था, ठीक है ना। तो आपने डिसाइड क्यों किया था कि मेरे को ये काम सीखना है? सर एक्चुअली मेरा डैडी ने बोले थे कि ईसीएम अभी थोड़ा इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो तू स्कैनिंग और ईसीएम वर्क सीख ले। करेक्ट। तो तभी मैं ऑनलाइन में बहुत सारे जगह पे चेक किया था, फिर मैं ऑनलाइन में एक दिन देखा स्कैन का ऐसा ऐप है, सॉरी अपना गूगल में था, तो आपसे मैं कांटेक्ट किया था कि क्या है, तो आप दिव्य आपने मुझे बात किए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फिर मैं आपसे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुआ था। फर्स्ट डे सेकेंड डे मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि 1 month में 50-60,000 पे करने के लिए थोड़ा कोई भी सोचे। तो फर्स्ट और सेकंड डे आप जो फैजन सर जो ट्रेनिंग है वो बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर एंड ऑफ द डे तो मैं फर्स्ट डे आया तो मुझे तो जीरो नॉलेज था इंडस्ट्री के बारे में। करेक्ट। तो लास्ट डे गया तो थोड़ा मुझे जितना नॉलेज अबाउट सेंसर्स, एक्चुएटर्स, आपने जो वायरिंग सिखाए थे, स्कैनिंग की कोडिंग और ईसीएम कंपोनेंट्स रिलेटेड, तो मुझे तो जितना नॉलेज होना चाहिए हो गया। तभी मैं जब इंडस्ट्री के अंदर गया था ना, तभी मुझे डर लग रहा था कि क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। सही बात। तो सही बात। तभी है ना, मैं जब आपसे कॉल किया था एक गाड़ी आने के बाद स्कैनिंग करने के लिए, तो फरीद सर और फैजान सर से बात किया तो बहुत कुछ कंफर्टेबल फील हो रहा था। हाँ यार, ओके, इतना पैसा देके कुछ फायदा हुआ, ऐसा फील हो रहा था। तो इसमें ना एक चीज इम्पोर्टेंट और ये है कि आई थिंक कितना 2-3 महीने के बाद में अपने टूल खरीदे थे ना। हाँ सर। 2-3 महीने तक टूल नहीं खरीदे थे, तो आपने भी बोला था कि सर अभी बजट थोड़ा कम है, तो मीनवाइल हमने आपको सजेस्ट किया था कि जब तक बजट नहीं बनता है आप इतना काम जरूर करना, वायरिंग की टेस्टिंग करना, मल्टीमीटर का यूज अपना कंटिन्यू रखना, करेक्ट। ये अपन ने काउंसलिंग किया था। और आपके केस में एक चीज हम लोगों ने और एक्स्ट्रा किया था, जो कि हम लोग करते हैं केस टू केस, कई बार स्टूडेंट ऐसे आते हैं, तो वो एक ये था कि आपको मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि रोज आके वर्कशॉप में बैठना है। रोज गाड़ी पे जाना है, अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको मल्टीमीटर से टेस्टिंग आप करोगे, वोल्टेज टेस्टिंग, ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिया था। अच्छा, मेरे को एक चीज ईमानदारी से बताओ सुनोल, क्या मैंने आपको एज ए क्लाइंट ट्रीट किया कि एज ए स्टूडेंट ट्रीट किया? आपको कितना गुस्सा किया मैंने? हाँ, गुस्सा किया है कि नहीं किया है? हाँ, तो गुस्सा देखिए क्या होता है कि जब स्टूडेंट आते हैं, यंगस्टर आते हैं, उसमें ये ध्यान रखना होता है कि उनको रिजल्ट मिले। और आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि हम आपको, आप यंग हो, आपने हमें पैसे दिया है तो हमको गुस्सा मत करो, ये मत करो, तो ये नहीं पॉसिबल होता है। हमें देखना होता है कि बच्चे को क्या किस मामले में जरूरत पड़ रही है। अभी वो फोन करके बोलता है सर ये वोल्टेज मुझे समझ में नहीं आ रही है, हम उसको बता रहे हैं, उसके बाद वापस से दूसरे दिन उसी वोल्टेज को समझने के लिए फोन आता है, तो फिर तो डांट पड़ती है ना। तो ये सारी चीजें होती है। इसके साथ साथ सुनोल का एक और एक इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो ये थी कि
सुनोल का एक पैशन है जो वो फॉलो करना चाहता था फर्स्ट डे से, जो उसने मेरे को बोला था। क्या पैशन है बताओ? फुटबॉल है मेरा पैशन। हाँ। बट मुझे ना थोड़ा बहुत अर्निंग्स का भी ये था, क्योंकि मेरा एज 22 हो गया, तो घर वाला भी बोल रहे थे अर्निंग्स के लिए तू क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप लाइफ में क्या करने का, तभी मैं ये फील्ड को चूज किया था। अभी फुटबॉल खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो? यस सर, अभी फुटबॉल। और अभी और थोड़ा लेवल बढ़ गया है, राइट? या अब तो अभी मैं प्रोफेशनली ईसीएम जो कार रिलेटेड भी काम कर रहा हूँ, और फुटबॉल भी पैशन मेरा कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि मेरा पैशन कुछ और था, पेरेंट्स मेरे को प्रेशर कर रहे हैं। यार पेरेंट तो प्रेशर करेंगे ना, वो आपके लिए फिक्रमंद होते हैं, तो आप दोनों भी कर सकते हो। ये बहुत, आज मैं जो एक्चुअली मैं रिव्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ इसका, सुनोल का। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि हमने देखा कि एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो अपना पैशन भी फॉलो कर रहा है और साथ के साथ अर्निंग भी कर रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज ना, जनरली अर्निंग पूछता नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनोल के केस में पूछूंगा, बिकॉज ये जब आया तो ये फ्रेशर था, एंड आई थिंक 21 कंप्लीट हुआ था, अभी 22 रनिंग है, राइट? 21 की एज या 22 की एज में भी पकड़ लेते हैं हम लोग, तो क्या एक एवरेज अपने को मंथली निकल जाता है? 10 to 15 मेरा अलग से जो आप मैं सीखा सर से, उसका अर्निंग 10 to 15 मेरा से वाला। हाँ, 10 to 15 अलग से निकल जाता है। उसके बाद में फिर जो आप डैडी के लिए काम करते हो अलग से। हाँ, वो अलग से, उसका अपन चार्ज नहीं लेते। हाँ, तो डैडी के लिए जो काम कर रहे हैं, बिकॉज डैडी ऑलरेडी वर्कशॉप है, उनके लिए जो काम कर रहे हैं अलग से चार्ज नहीं लेता है। लेकिन बाकी जो वर्कशॉप से काम करते हैं उसमें ये अपने पर्सनल 10 to 15,000 रुपीज लेके चले जाता है। यहाँ पे एक चीज सवाल और ये आता है कि कितना टोटल अपन ने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है? इन्वेस्टमेंट से टूल जो भी लिया, हाँ, टोटल टूल के साथ 2 lakhs अराउंड 2 lakhs अराउंड गया है। 2 लाख गया हुआ है। अभी 8 महीना हुआ है। 8 महीने के हिसाब से अगर हम लोग एवरेज 15,000 भी पकड़ते हैं तो अपन अप्रोक्स ब्रेक इवन पे, राइट? पर ये हम लोग कौन सा बात कर रहे हैं? 10 to 15,000 जो कि आप पर्सनली अलग से लेकर जा रहे हो, राइट? जो आपका पर्सनल इनकम है। लेकिन अगर हम लोग वो पर्सपेक्टिव से देखें, जो अपन डैडी के लिए कर रहे हैं, उनके कस्टमर के लिए कर रहे हैं, तो दैट विल बी प्रॉफिट, राइट? तो वो तो उनके डैडी को प्रॉफिट जा रहा है। ये मैसेज उन लोगों के लिए जो इंडिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आपके पास जब कोई एक बच्चा आता है या कोई एक टेक्नीशियन आता है, तो वो बहुत उम्मीदें लेकर आता है। आपका एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि आप उसको, जब वो आपको फोन करता है तो आप उससे फोन पे बात कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए और उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो आया था आपके पास सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं, वो उम्मीद लेकर आया था। एटलीस्ट आपको वो उम्मीद पूरी करनी चाहिए, ठीक है ना? हमारे छोटे छोटे एफर्ट, क्या मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता हूँ, क्या मैंने कभी आपके यहाँ पे गैरेज में आके काम किया? नहीं सर। क्या मैंने कभी आपको ऐसे बोला एक काम करो मेरे पास में ईसीएम लेके आ जाओ, मैं रिपेयर करके देता हूँ? नहीं। कभी मैंने ऐसे बोला काम करो, आप तो बॉम्बे से ही हो, अपना ट्रेनिंग सेंटर पे बॉम्बे से, मैंने कहीं बोला लेकर आ जाओ मैं कोडिंग करके देता हूँ? नहीं। उसका रीजन है, ये हमारे पास आए क्यों थे? ये हमारे पास आए थे सीखने के लिए, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये यहाँ से सीख के जाए और खुद काम करें। तो जब इनको कुछ टाइम के लिए, अभी तो क्या है, महीने में एक बार भी फोन नहीं आता है। स्टार्टिंग में महीने में 10 फोन आते थे, अभी महीने में एक भी फोन नहीं आता है। एक आया तो बहुत होता है कि चलो सुनोल का फोन आया, तो हमको पता है कि हाँ फोन आया तो कुछ तो ऐसा होगा जो फंस गया है, जो उसको नहीं आता है, हम लोग ले लेते हैं। ये अगर आप लोग भी करेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? प्लीज ध्यान दीजिए इस चीज को। ये स्पेसिफिकली वीडियो जो है ना, उन लोगों के लिए है जो एकदम अपने लिए अर्निंग ढूंढ रहे हैं, जिनकी एज कम है, और वो लोग किस तरीके से काम करेंगे या हमारी तरफ से उनको क्या बेनिफिट होगा। प्लीज ये वीडियो मैं आप लोगों को तक अगर इसलिए आ रही है क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, तो प्लीज समझ लीजिए हम यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं सिखाते हैं। ये इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग बहुत हैवी होती है, इसमें कई बार समझ में नहीं आता है, रिपीटेडली पूछना पड़ता है, हमको बताना पड़ता है। सही तरीके से आप सीखना चाहते हैं, लॉन्गर रन में इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम, हमारे पास आइए, सही ट्रेनिंग लीजिए। लेकिन आपको कोई शॉर्टकट चाहिए, आपको डीपीएफ ऑफ करना सीखना है, आपको मीटर डाउन करना सीखना है, तो प्लीज हमारे पास में मत आइए, ठीक है? उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन लॉन्गर रन में आप एक अच्छे डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, ईसीएम रिपेयरिंग के टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे पास आइए, ठीक है? और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के साथ ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे वायरिंग डायग्राम, ये सारी चीजें जो ना आपको अवेलेबल है, वो सारा आपको मिलता रहेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।